दिल्ली में अपार्टमेंट सर्च कर रहे थे आप, वो भी एक शार्प कनेक्टिविटी के साथ में, जहाँ से मेट्रो स्टेशन फ्यूचर में 300 मीटर की डिस्टेंस पे हो, एंड आप पूरे दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट में या गुड़गांव सोनीपत किसी भी लोकेशन पे 5 मिनट की ड्राइविंग पे हाईवे पकड़ के वहाँ पे 30 से 35 मिनट की ड्राइव पे आप वहाँ पे पहुँच जाएं। सो मैं नॉर्थ दिल्ली में आप लोगों के लिए अपार्टमेंट लेके आया हूँ। सो पीएनएस ग्रुप ने 1.75 एकड़ की ये टाउनशिप लॉन्च की है, जहाँ पे ये केवल 112 अपार्टमेंट लेके आने वाले हैं। 2 टावर्स लेके आएंगे, ग्राउंड प्लस 29 की हाइट रहेगी, -2 की पार्किंग रहेगी इसमें। एंड सबसे अच्छी चीज़ कि आपको पर फ्लोर पे केवल 2 फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट की यूनिट रहेगी। प्राइसिंग दिल्ली में इस प्राइसिंग पे आज की डेट में तो कुछ नहीं है, फ्यूचर में भी कभी भी कुछ नहीं आएगा इस प्राइसिंग पे। सो 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग पे आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। 2950 स्क्वायर फीट का साइज 3 BHK का, एंड 3 BHK प्लस स्टडी रूम का आपका रहेगा 3142 स्क्वायर फीट रहेगा ये साइज। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट ये आपको देने वाले हैं, वो सारी एमिनिटीज़ के साथ में जो भी आप हाई राइज अपार्टमेंट में देखते हो। रोहिणी सेक्टर 32 की लोकेशन रहेगी नॉर्थ दिल्ली में। सो और जानकारी के लिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो नॉर्थ दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 32 में अपार्टमेंट्स जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है। आप रोहिणी में देखोगे तो सेक्टर 9 एंड 10 में आपको केवल अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपको जो भी देखने को मिलेगा केवल लो राइज देखने को मिलेगा, इंडिपेंडेंट फ्लोर देखने को मिलेंगे, बट अपार्टमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो सेक्टर 31 एंड सेक्टर 32 के लिए जो है 17 अपार्टमेंट्स की सोसाइटी के लिए पास किया गया है। बहुत ज़्यादा हाइट के अपार्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एंड लो डेंसिटी के ही प्रोजेक्ट उस लोकेशन पे आएंगे। एंड आप जितने भी टाउनशिप वहाँ पे देखोगे, ये पांचवा प्रोजेक्ट है वहाँ पे। 4 प्रोजेक्ट जो और हैं, सीआरए ने अपने 2 प्रोजेक्ट लेके आए हैं, सीआरए आर्या, उनके 2 एकड़ से नीचे ही वहाँ पे सारी सोसाइटीज़ आएंगी। जितनी भी सोसाइटी 17 आएंगी वो सारी 2 एकड़ से नीचे आएंगी। अब ये लो डेंसिटी एंड कम हाइटेड का क्यों बनाया जा रहा है, उसका रीज़न है कि इसके साइड में हेलीपैड है। सो यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं बना सकते हैं इसको। एंड सेक्टर 34 में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आ रही है, जो कि नॉर्थ दिल्ली या दिल्ली वालों को नहीं पता है। सो वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है। क्या डेवलपमेंट होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ करूँगा। सो टिपिकली आप दिल्ली में देखो, सो दिल्ली में आपको इस प्राइसिंग पे, वहीं मैं मोती नगर में डीएलएफ की बात करूं या कीर्ति नगर में टार की बात करूं, तो ये देखो ये 25,000 रुपीज़, 26,000 रुपीज़ या 20,000 22,000 रुपीज़। छोटे छोटे डेवलपर्स आप कोई भी देखोगे। लॉरेंस रोड पे गैलेक्सी ग्रुप ने लॉन्च किया था। इवन वो लॉन्च किया था उन्होंने 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे 1 साल पहले, और आज उसकी जो प्राइसिंग है 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है। सो आप देखो कि कहीं भी किसी भी लोकेशन में दिल्ली में 19,000 20,000 इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर ही देखने को मिलेगा। वो भी लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं। लाइक अब आप देखो गैलेक्सी ग्रुप का लॉरेंस रोड पे फुल्ली सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, कुछ इन्वेंट्रीज ही उसमें होंगी। वैसे ही सेम एज इट इज़ मोती नगर में डीएलएफ, सेम एज इट इज़ आपका टार्क। तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज भी अवेलेबल नहीं है। सो लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली में इन्वेंट्रीज नहीं है तो उनको रेंट पे रहना पड़ रहा है। उनके आसपास के लोग नहीं है, जो लोग गुड़गांव जाते हैं डेली रोहिणी से, उनको लो राइज में रहना पड़ रहा है, रेंट पे करना पड़ रहा है, बट वो सर्च कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहे हैं अपार्टमेंट। सो यहाँ पे ये जो है ये पूरी सेक्टर, ये जो है ये दोनों सेक्टर्स को केवल हाई राइज का हब बोला जाएगा रोहिणी में। नॉर्थ दिल्ली में अगर कोई भी हाई राइज का हब होगा तो सेक्टर 32 होगा। लोकेशन कनेक्टिविटी वाइज मैं बताऊं, अभी आपकी जो मेट्रो है वो रिठाला तक आती है, अब ये एक्सटेंड होके नरेला नथुपुरा तक जा रही है। सो आपको मैं अगर स्टेशन का बताऊंगा तो रिठाला के बाद में सेक्टर 24 आएगा। सेक्टर 24 के बाद में दूसरा स्टेशन ही सेक्टर 32 होगा। सो ऑलमोस्ट
300 मीटर की डिस्टेंस पे ही आपकी सोसाइटी से वॉक इन डिस्टेंस पे मेट्रो रहेगी। और जब तक हमारा पोजीशन होगा 2028 तक, तब तक ये मेट्रो भी ऑपरेट हो जाएगी। और जब ऑपरेशनल हो जाएगी तो सोचो कि रेट किस लेवल पे पहुंचेंगे। आप ईस्ट दिल्ली में देख लीजिए, ईस्ट दिल्ली में पड़पड़गंज हो गया, मयूर विहार हो गया, सो वहाँ पे हाई राइज का हब है। जिस टाइम वो लॉन्च हुए थे उस टाइम उनकी क्या प्राइसिंग थी और आज की डेट में उनकी क्या प्राइसिंग है। यही है कि जब भी आप किसी भी एक ऐसी लोकेशन में देखते हो कि जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सारी आने वाली होती है, कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प होने वाला होता है, क्योंकि वहाँ से आप देखो यूईआर अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 वहाँ से आपकी केवल 1 किलोमीटर की ड्राइविंग पे रहेगी। सो आप सोचो कि UER पकड़ के आप सीधा IGI एयरपोर्ट 20 मिनट्स की ड्राइव पे, गुड़गांव 35 to 40 मिनट्स की ड्राइव पे, सोनीपत 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव पे। सो ऑलमोस्ट आप देखो कि 15 मिनट से लेके 45 मिनट के टाइम पीरियड में आप एयरपोर्ट दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद हर लोकेशन पे, इवन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप पहुंच सकते हो। सो ये प्रॉपर इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे कि प्रॉपर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं मॉल्स की भी बात करूँगा तो आपको करीब 7-8 मॉल्स अपने नियर बाई देखने को मिल जाएंगे। G3S हो गया, M2K हो गया, एम्बियंस हो गया, सिटी मॉल हो गया। सो आपको बहुत सारी मॉल्स देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो गया, अंबेडकर हॉस्पिटल हो गया। सो हॉस्पिटल्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। स्कूल्स, GD गोइनका पब्लिक स्कूल हो गया, DPS स्कूल हो गया, कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। सो सारी चीज़ें आपके नियर बाई में हैं। अब जो मैं आपको सेक्टर 34 का बता रहा था, सो सेक्टर 34 हमारे अपोजिट में पड़ेगा। प्रॉपर रोड क्रॉस करने के बाद सेक्टर 34 है। वहाँ पे करीब 55 एकड़ के एरिए में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम होगा, एथलीट्स लोगों के लिए स्टे के लिए लोकेशन होगी, वहाँ पे रनिंग के लिए उन लोगों के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। एंड उसके बाद में 5 स्टार होटल, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी होगी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपको उस टाउनशिप के अंदर ही मिलेगी। एंड वहाँ पे DDA ये जो है PPP मॉडल पे बनाएगा। इस ईयर के एंड होने तक वो सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी, उनकी कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 55,886 लोगों को, उनको वो जो टाउनशिप्स आएंगी उन टाउनशिप्स में से उन लोगों को कुछ मेंबरशिप भी देनी होती है। अब आप जैसे देख लो, इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको। जैसे मैंने ईस्ट दिल्ली में बताया था, सो ईस्ट दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे है, सो वो तो उस टाइम का काफ़ी टाइम पुराना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। सो उस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ था। अब चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो वो अपडेटेड वर्जन ही आएगा। और उस टाइम PPP मॉडल भी नहीं था, सो DDA खुद बनाता था, सो DDA ने खुद बनाया हुआ था। उसके होने के वजह से वहाँ पे हाई राइज सारी चीज़ें आई। यही रीज़न है कि और वहाँ पे लोगों को नहीं मिलती है मेंबरशिप। वो बहुत अपना ट्राई करते हैं, ऊपर हैंड तक प्रयास करते हैं, बट उनको मेंबरशिप नहीं मिलती है। सो वो मेंबरशिप उन लोगों को मिली जो लोग वहाँ पे स्टार्टिंग से थे, जिन्होंने हाई राइज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। सो वो मेंबरशिप भी आपको मिल सकती है। लाइक आपके जो आपके फैमिली में बच्चे होते हैं, सो उनको बाहर के पार्क्स में उनको घूमने के लिए जाना पड़ता है या खेलने के लिए जाना पड़ता है, पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं मिल पाता उनको चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो उसके लिए आपके पास में प्रॉपर एक ग्राउंड होगा जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। और एक ऐसी शार्प लोकेशन होगी जहाँ हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल रही है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, हर चीज़ आपको नियर बाई में मिलेगी। यहाँ तक इवन पंजाबी बाग हो गया, नेताजी सुभाष पैलेस हो गया। सो ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट की ड्राइव पे आपने NSP, 15 मिनट की ड्राइव पे पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, नागलोई, ये हर लोकेशन पे आप पहुँच सकते हैं। कनॉट प्लेस CP भी आप पहुँच सकते हैं 40 मिनट्स की ड्राइव पे। सो हर लोकेशन आप देखो प्रॉपर 25 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे हर लोकेशन से आप कनेक्ट कर रहे हैं। सो इतनी शार्प कनेक्टिविटी यहाँ की होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। एंड ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद में जब मैं बता रहा तो इतना सारा होगा, सो वहाँ पे प्रॉपर जो जेंट्री भी होगी ना, सो वो जेंट्री बहुत A क्लास की जेंट्री आएगी। और A क्लास की जेंट्री आएगी तो आपके सोसाइटी में हाई राइज हब का वहीं होगा। एंड केवल सेक्टर 31 एंड सेक्टर 32 ही ऐसे सेक्टर्स होंगे रोहिणी में जहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट होंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे कहीं पे भी। सो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को गुड़गांव जाना पड़ता है, और गुड़गांव जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। सारी चीज़ें हैं, जो लोग कश्मीरी गेट या इंदर लोग किसी भी लोकेशन पे वर्किंग करते हैं, उनको एक अपना घर खरीदना है और वो नहीं उनको मिल पा रहा है दिल्ली जैसी सिटी में, क्योंकि यहाँ पे लैंड बिल्कुल भी अवेलेबल है नहीं। और लैंड के बाद में जो भी आप प्राइसिंग वगैरह देखोगे, सो DLF, टार्क हो गए, गैलेक्सी ग्रुप का हो गया, सो इनके प्राइसिंग आप कहीं ना कहीं देखो सो मिनिमम 5, 5.5, 6, 7 करोड़, 8, 9 करोड़ से स्टार्ट होते हैं इनकी प्राइसिंग।
सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, जो हर बंदा नहीं उनको परचेज कर सकता है। बट वहीं मैं अपने अपार्टमेंट्स की बात करूँगा तो करीब 4.25 करोड़ से 2950 स्क्वायर फीट का साइज़ की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। और पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा यहाँ पे। 35 अभी देना है, 35 पोजेशन पे देना है, एंड 30% आपको जो देना है वो 30% आपको जब ओसी आएगा, जब सीसी मिल जाएगा, पोजेशन पे देना है आपको। हैंड ओवर के टाइम जब पोजेशन देना स्टार्ट करेंगे तब आपको वो 30% पेमेंट करना है। सो इन्वेस्टर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड भी ना आए और एकदम से भी कोई एक ऐसा ना है कि आपको एकदम से इतना सारा अमाउंट पे करना है। सो एक पार्ट बाय पार्ट में इन्होंने आपके लोगों के लिए रखा हुआ है पेमेंट प्लान। एंड वहाँ पे जो टाउनशिप का थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। सो 1.75 एकड़ की टोटल टाउनशिप आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे सारे क्लब हाउस होंगे, आपको किड्स प्ले एरिया होगा, एंड 80% ओपन एरिया रखा हुआ है, ओपन स्पेस रखा हुआ है। क्योंकि ना आपको नेचर नहीं बिल्कुल भी मिल पाता है सिटी में। एंड दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बेंगलुरु हो गई, आप बड़ी सिटीज़ में देखो नेचर बिल्कुल भी नहीं है। सो वो नेचर आपको बहुत सारा मिलने वाला है। एंड जब कहीं ना कहीं हाईवे की कनेक्टिविटी के पास आप होते हो, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी के पास होते हो, तो आपको नेचर वैसे भी आपके पास में बहुत सारा होता है। एंड ये जो लोकेशन भी बहुत शार्प लोकेशन है, जब इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो गई। एंड रोहिणी एशिया की लार्जेस्ट कॉलोनी में उसका नाम आता है रोहिणी का। सो ये सबसे यूनिक पार्ट है यहाँ पे। सो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अपार्टमेंट में आपको सेमी फर्निश में क्या क्या देने वाले हैं, फॉल सीलिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम आपको देंगे। वो हम VRV AC आपको हम लगा के दे रहे हैं, एंड मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, वॉशरूम की सारी वर्किंग करके देंगे, एंड हम वार्डरोब आपको बना के देंगे। सो इतनी सारी चीज़ें फॉल सीलिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके आपको इसमें दे रहे हैं। सो टिपिकली ये आपका जो है सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट होगा, जहाँ पे आप मूवेबल अपनी सारी चीज़ें लेके जाइए और आप वहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे। सो 2028 में पोजेशन होने तक आप कम से कम मिनिमम टू मिनिमम इसकी प्राइसिंग मान के चलिए कि 14,000 रुपये में आप भी, अगर 14,000 में भी अगर आप खरीदते हो तो मिनिमम वर्स्ट केस में कम से कम 19-20 हज़ार रुपये में बहुत ही आसानी से आप इसको ट्रेड कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी सारी हो जाएगी। एंड आज की डेट में भी आप देखो कि बादली वगैरह ये सारे रूट, सोनीपत, गुड़गांव, UER कनेक्टिविटी, IJ एयरपोर्ट, वो रोड भी जो है वो बहुत रोड चलता है। अगर आप रोहिणी रहते हो या रोहिणी से कभी भी जाते हो आप उस रूट से, तो आप खुद देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत अच्छी खासी रोड चलती है। सो जब रोड चलती है तो लोग उसको देख भी रहे हैं। सो प्राइस ऑलरेडी इससे भी अप्रिशिएट होगा कि लोग वहाँ पे आना स्टार्ट होंगे, उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके जब अपार्टमेंट आएंगे तो रेट ऑलरेडी अप्रिशिएट होते चले जाएंगे, टाइम बाय टाइम आपको नहीं पता चलेगा। एंड इवन प्रॉपर्टी में हमेशा ऐसा होता है कि आज की डेट की हम प्राइसिंग देखते हैं तो हमें महंगा लगता है, बट वहीं वो चीज़ खरीदने के बाद जब हम 6 महीने पहले देखते हैं तो वो रेट हमें सस्ता लगता है। क्योंकि जब आप 6 महीने पहले का रेट देखोगे और 6 महीने बाद का रेट देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं 500,000 रुपये का डेविएशन आ ही जाता है। सो वो 500,000 रुपये आपके लिए एप्रिसिएशन होता है। सो ये प्रॉपर्टी में हमेशा होता है। सो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। सो बहुत ही ऑर्गेनाइज सोसाइटी, बहुत ही ऑर्गेनाइज हाई राइज का जहाँ पे हब होने वाला है रोहिणी में, वहाँ पे आप अपना घर परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। सो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा एंड आज ही अपनी विजिट शेड्यूल कीजिए। थैंक यू सो मच।